दोस्तों, ज़िंदगी हर किसी को आज़माती है, लेकिन कुछ ज़िंदगियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें किस्मत बार बार तोड़ती है और हर बार देखती है अब ये टूटेगा या फिर और मजबूत बनेगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मुश्किलों से हार जाते हैं और टूट जाते हैं, और दूसरे जो हर तूफ़ान के सामने सीना तान कर खड़े रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसकी ज़िंदगी ने उसे बार बार तोड़ा, लेकिन वो हर बार खुद को जोड़कर फिर खड़ा हो गया। अपने दौर के मशहूर कॉमेडियन केस्टो मुखर्जी के बेटे, लेकिन अपनी पहचान खुद बनाने वाले वर्सेटाइल एक्टर बबलू मुखर्जी की। बबलू मुखर्जी का जन्म 4 सितंबर 1965 को कोलकाता में एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन किस्मत ने उन्हें बहुत जल्दी मुंबई ले आई। जब बबलू सिर्फ 6 महीने के थे, पूरा परिवार कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हो गया। उनके पिता थे अपने समय के दिग्गज कॉमेडियन केस्टो मुखर्जी और माँ थी श्रीमती छाया देवी, एक सीधी सादी गृहिणी। बबलू का एक छोटा भाई भी था, रंजीत मुखर्जी। बबलू का असली नाम है इंद्रजीत मुखर्जी। बबलू ने अपनी स्कूलिंग की सेंट लॉरेंस हाई स्कूल मुंबई से और आगे की पढ़ाई की MK कॉलेज मुंबई से। हालांकि पर्दे पर केस्टो मुखर्जी सबको हंसाते थे, लेकिन असल ज़िंदगी में वो बहुत स्ट्रिक्ट फादर थे। उनकी ख्वाहिश थी बबलू पायलट बने और रंजीत डॉक्टर, लेकिन किस्मत ने तो कुछ और ही लिखा था। साल 1982 जब बबलू सिर्फ 16 साल के थे, एक कार एक्सीडेंट में एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से केस्टो मुखर्जी का निधन हो गया। एक पल में बबलू के सिर से पिता का साया उठ गया और तभी घर की सारी जिम्मेदारी इस नाजुक उम्र में बबलू के कंधों पर आ गई। पिता की मौत के बाद बबलू की माँ छाया देवी को गहरा सदमा लगा। उनका मेंटल बैलेंस बिगड़ने लगा। अब बबलू को माँ की देखभाल, छोटे भाई का ख्याल और घर चलाने की जिम्मेदारी सब अकेले निभानी थी। लेकिन सवाल ये था, शुरुआत कहाँ से करें? तभी केस्टो मुखर्जी के सेक्रेटरी ने सलाह दी केसी शर्मा से मिलने की। केसी शर्मा आज के मशहूर डायरेक्टर अनिल शर्मा के पिता थे। बबलू उनसे मिले और केसी शर्मा ने उन्हें अपने बेटे अनिल शर्मा से मिलवाया। अनिल शर्मा ने बबलू को अपनी फिल्म बंधन कच्चे धागों का साल 1983 में असिस्टेंट डायरेक्टर रख लिया। इस बीच बबलू को एक छोटी सी एक्टिंग ऑफर मिली। फिल्म थी कौन कैसे, साल 1983 में। रोल छोटा था, लेकिन मजबूरी बड़ी। बबलू को पैसे कमाने थे। लंबे समय तक छोटे छोटे रोल करते रहने के बाद साल 1990 में किस्मत ने मुस्कुराकर देखा। फिल्म थी दिल, हीरो आमिर खान, हीरोइन माधुरी दीक्षित। बबलू को मिला हीरो के दोस्त का दमदार रोल। फिल्म हुई ब्लॉकबस्टर और इसके बाद बबलू को लगातार मजबूत सपोर्टिंग रोल मिलने लगे। बबलू ने हर तरह के रोल किए, कॉमेडी, पॉजिटिव और नेगेटिव। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं फूल, नरसिम्हा, जोश, हलचल, फर्स्ट लव लेटर, हफ्ताबंद, जागृति, तेजस्विनी। तेजस्विनी में उन्होंने एक ज़बरदस्त नेगेटिव रोल किया। फिल्मों के साथ साथ बबलू ने टीवी पर भी अपनी अलग पहचान बनाई। उनके कई लोकप्रिय सीरियल्स थे ब्योमकेश पक्षी, विक्रम और बेताल, सिंहासन बत्तीसी, दादा दादी की कहानियाँ, सूर्यपुत्र कर्ण। सिर्फ 17 साल की उम्र में बबलू को प्यार हो गया। साल 1984 में उन्होंने पूनम बख्शी से शादी की। 2 बच्चे, बेटा यश, बेटी दिव्यानी। लेकिन अफसोस 7 साल बाद शादी टूट गई और दोनों का डिवोर्स हो गया। साल 1985 में एक और बड़ा झटका, बबलू के छोटे भाई रंजीत मुखर्जी की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई। उम्र थी सिर्फ 14 साल। इस हादसे ने बबलू की मां को पूरी तरह तोड़ दिया। वो घर से निकल जाती थी और बबलू को शूटिंग छोड़कर उन्हें ढूंढने जाना पड़ता था। लगातार बीमार रहने के बाद साल 1992 में बबलू की मां भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब बबलू पूरी तरह अकेले रह गए। कुछ साल बाद ज़िंदगी ने उन्हें थोड़ी राहत दी। साल 1995 में बबलू ने अनीता से शादी की। 3 बच्चे, बेटी अनीशा, जुड़वा बेटे आशुतोष और आशीष। साल 2002 में बबलू ने अपने पिता के नाम पर केशव मुखर्जी एक्टिंग एकेडमी शुरू की, लेकिन ये ज़्यादा चल नहीं पाई। इसी साल उन्होंने सेंट डोमिनिक सैवियो हाई स्कूल मीरा रोड में शुरू किया, जो आज भी चल रहा है। 2015 में बबलू को पैरों में तेज दर्द होने लगा। एक दिन ऐसा आया जब वो चल भी नहीं पा रहे थे। डॉक्टर्स ने बताया साइटिका। इलाज चला, धीरे धीरे सुधार हुआ और 2020 तक वो ठीक हो गए। लेकिन उसी साल एक और दुख, बबलू और अनीता का डिवोर्स हो गया।
बबलू आज भी फिल्में और टीवी कर रहे हैं और एक अच्छे वेब सीरीज़ के रोल के इंतज़ार में हैं। आज बबलू मीरा रोड मुंबई में अकेले रहते हैं। बबलू कहते हैं, मैंने पूरी ज़िंदगी दूसरों को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने मुझे अकेला छोड़ दिया। बस यही दुआ है, मेरी फैमिली जहाँ भी रहे खुश रहे। दोस्तों, ये थी एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने हर दर्द को मुस्कान के पीछे छिपाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।